न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा ने किया नामांकन। गाजे बाजे और रोड शो के साथ पहुंचे थे नामांकन केंद्र। आज के दिन को बताया ऐतिहासिक। हमारा रिजल्ट जो है ऐतिहासिक होगा। बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थी उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, बेटे कुश सिन्हा और पुत्रवधू तरुणा सिन्हा भी। पूनम ने पति की जीत पर जताया भरोसा। तो एक नेशनल फिगर को आप बांध के रख नहीं सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश सिन्हा ने न्यूज प्रहर से बातचीत में क्या कहा, देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मुझे लगता है उनको लोगों का वोट यहाँ पे मिलेगा। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव जीतने का जिम्मा अनुव्रत मंडल को। अनुव्रतों ने आसनसोल पहुंचकर कहा, खूब होबे खेला। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने शत्रुघ्न सिन्हा पर किया कटाक्ष, केवल खामोश कराने से नहीं चलेगा। খামোশ তো করবেনি, কারণ তার নেত্রী যে তাকে টিকিট দিয়েছেন সে তো আমাদের চুপ করাতে চাইছে। बंगाल के आसनसोल की धरती से सियासत से अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा जिसकी शिरकत कर रहे थे, आखिर वो उनकी उम्मीद के मुताबिक आसनसोल की सड़कों पर तब दिखाई दिए जब वह नामांकन पत्र जमा करने के लिए निकले। आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। रविवार की रात शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल पहुंचे थे और उनका गर्मजोशी से तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था। सोमवार की सुबह जब वह नामांकन पत्र जमा करने के उद्देश्य से आसनसोल के BNR मोड़ स्थित रविंद्र भवन पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए सैकड़ों तृणमूल कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे। रविंद्र भवन से एक खुली जीप में शत्रुघ्न सिन्हा सवार होकर नामांकन केंद्र पश्चिम बर्धमान जिलाधिकारी कार्यालय के लिए निकले। जीप पर उनके साथ राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय भी थे। शत्रुघ्न सिन्हा की गाड़ी तृणमूल समर्थकों से घिरी हुई धीरे धीरे GT रोड पर आगे बढ़ी। उनकी गाड़ी के आगे आगे आदिवासी नृत्य और दुर्गा पूजा में बजाए जाने वाले ढाक बजाते ढाकिये चल रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा को देखने के लिए GT रोड और फिर सेंड्रेले रोड में दोनों तरफ काफी सारे लोग इंतजार करते हुए दिखाई दिए। तृणमूल समर्थक नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा भी हाथ जोड़े हुए लोगों का अभिवादन कर रहे थे। निश्चित रूप से आसनसोल में अपने प्रति लोगों का जुनून देखकर वे काफी खुश दिखाई दे रहे थे। आखिर तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा नामांकन केंद्र DM कार्यालय पहुंचे। यहां पहले से ही सैकड़ों तृणमूल कार्यकर्ता उनको देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। नामांकन केंद्र में भी पुलिस की चुस्त व्यवस्था की गई थी। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा करने के लिए DM ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में व्यवस्था की गई है। नामांकन करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा, बेटे कुश सिन्हा और पुत्रवधू तरुणा सिन्हा के साथ पहुंचे थे। शत्रुघ्न सिन्हा को नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया में एक जरूरी कागजात नहीं रहने के कारण अड़चन का सामना करना पड़ा। बाद में उक्त कागजात लाकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। आखिर उन्होंने जिलाधिकारी S अरुण प्रसाद के हाथ में अपना नामांकन पत्र जमा दिया। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया से कहा कि आज का पल ऐतिहासिक है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति उन्होंने शुक्रिया अदा किया। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे वो हमारा रिजल्ट जो है ऐतिहासिक होगा और एक नया हिस्ट्री, एक नए इतिहास की रचना करेगा। सर, बंगाल में चुनावी मैदान में आप पहली बार
बंगाल, लेकिन बंगाल में तो आप जानते हैं परेड ग्राउंड में भी ममता दीदी के समर्थन में, ममता जी के समर्थन में तो हम शुरू से साथ रहे हैं। ममता जी हमारी बहुत ही मनपसंद, बहुत ही चहेती और लीडर ऑफ द ट्रू सेंस है पूरे देश की। टाइग्रेस ऑफ बंगाल है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है ग्रेट लीडर है, ग्रेट ह्यूमन बीइंग है एंड ग्रेट वुमन। उनके लिए जितना भी जो कुछ किया है कम किया है और आगे भी जो करेंगे ममता जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ बंगाल और आसनसोल या पूरे देश के लिए अद्भुत परिणाम लेके आए। सर भाजपा में कह रहा है कि खामोश आपको 12 तारीख के बाद यहाँ से चल जाना पड़ेगा। जिन्होंने भी कहा है उनको मेरी शुभकामना है और मैं शुभाशीष देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आसनसोल उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सोमवार की सुबह जब अपना नामांकन पत्र जमा करने के लिए कन्यापुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तो उनके साथ उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, बेटे कुश सिन्हा और पुत्रवधू तरुणा सिन्हा भी थी। नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया में पूनम अपनी पति शत्रुघ्न सिन्हा को सहयोग करती हुई दिखाई दी। पुत्रवधू तरुणा सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के बाईं तरफ बैठी हुई थी। अपने पति के नामांकन पत्र जमा देने के बाद वे उनके साथ डीएम ऑफिस से बाहर निकली तो मीडिया ने उनसे कई सवाल किए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने जवाब में अपने पति की जीत की आशा जताई। पटना साहिब में उनकी हार के संबंध में पूछने पर उन्होंने कहा कि वे हारे नहीं थे बल्कि उन्हें हराया गया था। Need help. Do you feel that you will get support from Asansol? Why not? What's the reason behind it? The reason behind it is of course हमारी दीदी का कॉन्फिडेंस हम में, उनका ट्रस्ट हम में एंड द पीपल ऑफ आसनसोल। एंड लेट मी टेल यू, मिस्टर सिन्हा जो हैं वो ऑल इंडिया पॉलिटिशियन है, नेशनल फिगर है। सही बोला आपने। तो एक नेशनल फिगर को आप बांध के रख नहीं सकते हैं। उनको जहाँ भी उनको इज़्ज़त मिलेगी और उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा वो वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। जो कि जी आसनसोल के वोटर्स के लिए क्या कहिएगा? वोटर्स के लिए तो हम देख रहे हैं कि वोटर्स में को हमारे लिए कितना प्यार है। जो आज लोग आए हैं इनके नॉमिनेशन पे और इतना उन्होंने सपोर्ट किया है और प्यार दिया है, तो हमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे वोटर्स जो हैं, बिकॉज अभी नॉमिनेट हो गए तो वो हमारे वोटर्स बन गए, है ना। थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए थैंक यू। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग।
सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस SP गोराई रोड आसनसोल। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोड़ा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के नामांकन के दौरान उनकी पत्नी पूनम सिन्हा तो मौजूद थी ही, साथ ही उनके पुत्र कुश सिन्हा और उनकी पत्नी तरुणा सिन्हा भी मौजूद रहे। कुश सिन्हा ने न्यूज प्रहर से विशेष बातचीत में कहा कि वह बचपन में एक बार आसनसोल आए थे। कुश ने पिता की जीत की संभावना पर क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार सिंह हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रहर। मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आसनसोल आने पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, आसनसोल आने पर क्या महसूस कर रहे हैं? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोगों का इतना प्यार दिख रहा है, लोग इन्हें अच्छे तरीके से उनका स्वीकार कर रहे हैं, मिल रहे हैं उनसे। बस अच्छा लग रहा है कि लोगों का प्यार है उनके लिए यहाँ पे। क्या आपको यह अंदाजा था कि आपके पिताजी कभी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे आसनसोल से? देखिए, अगर आप बहुत पहले से अगर उनका पॉलिटिकल करियर फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा ममता जी और उनका एक रिश्ता रहा है। जो भी पार्टी शायद अलग थी उस वक्त पे, पर हमेशा ममता जी उनका रिश्ता रहा है। तो ऐसे तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ये बड़ों के बीच की बात होती है। ममता जी और उन्होंने जब बात की होगी, जब बात तय होगी, तो ये डिसाइड किया होगा कि आसनसोल के लिए वो अच्छे कैंडिडेट है, और अच्छे कैंडिडेट तो है वो, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मुझे पहले से पता नहीं था कि ये होने वाला है। आसनसोल जो है, यहाँ हिंदी भाषी काफ़ी लोग रहते हैं, बिहार के यूपी के लोग हैं, और शत्रुघ्न से वो काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो लेकिन एक सवाल है कि बीजेपी यहाँ भी पहले विनिंग सीट है उनकी, तो आपको लगता है कि हिंदी भाषियों का वोट उनको मिलेगा? जी देखिए, मुझे लगता है लोगों का वोट उनको मिलेगा। वो हिंदी तो भाषा जानते हैं, लेकिन पूरे देश उनका नाम जानता है, उनकी पहचान है, और लोग उनसे प्यार करते हैं। मैं कभी किसी को वोटर को, हम पहले से भी जब इलेक्शन में गए उनके साथ, उन्होंने भी और मैं भी, हम किसी को वोटर को या किसी आदमी को उसके भाषा, जात या रिलीजन से नहीं देखते। हम देखते कि ये लोग हैं, हमारे लोग हैं, भारत के लोग हैं। तो जहाँ तक उनका प्यार मुझे पता है लोगों का है उनके लिए, मुझे लगता है उनको लोगों का वोट यहाँ पे मिलेगा। जिस तरह से यहाँ इनका स्वागत हुआ है, TMC के लोगों ने किया, लोगों में उनको उत्सुकता है उनके प्रति, तो ये कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, जैसे भी आपको भी दिख रहा है, अभी भीड़ है, आपके लोग हैं, हमारे लोग हैं यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी काफ़ी सारा दिन बाकी है चुनाव प्रचार में, तो आगे आने वाले दिन में क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम जाएंगे जहाँ हमें जाना है, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, और लोगों का प्यार महसूस करेंगे यहाँ पे आसनसोल में। जी, आप पहली बार आसनसोल आए? बहुत बचपन में बहुत पहले आया था, बट इसके बाद अभी आ रहा हूँ। जी, अच्छा, तो कुल मिला के आपको अच्छा महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जी जी, धन्यवाद। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए आसनसोल लोकसभा उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण हो गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए बंगाल के सबसे बड़े दबंग तृणमूल नेता के तौर पर परिचित अनुव्रत मंडल को जिम्मेदारी सौंपी है। अनुव्रत मंडल पार्टी के वीरभूम जिलाध्यक्ष हैं और पिछले दिनों ममता बनर्जी द्वारा गठित तृणमूल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। कहते हैं अनुव्रत मंडल जिनके इशारे के बिना वीरभूम में
पत्ता भी नहीं हिलता। सोमवार को आसनसोल पहुंचे। उन्होंने शाम को आसनसोल के कन्यापुर स्थित शुभम मैरिज हॉल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, जिलाध्यक्ष सह आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, वी शिवदासन दासू, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी समेत पार्षद, पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। हालांकि ये बैठक बंद कमरे में की गई, लेकिन सूत्रों की माने तो अनुव्रत मंडल ने सभी को एकजुट होकर चुनाव में तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को जिताने की नसीहत दी है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अनुव्रत मंडल ने फिर से खेला होवे का नारा दिया और कहा कि आसनसोल में खूब खेला होगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि शत्रुघ्न सिन्हा 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। জেলা কমিটি এখানকার প্রেসিডেন্ট মলয়দা আছে, শুধু আছে এবং বিধানের সমাজে 2,50,000 ভোটে জয়লাভ করবো। প্রতিবারে আপনার কোনো ভোট কাটা নেই, বলেছিলাম 220 হয়েছে, আবার বলেছিলাম 16তে 210 থেকে 220 হয়েছে, আবার ওরা यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। आसनसोल के हृदय स्थल अपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा।
पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस से बगावत कर नगर निगम चुनाव लड़कर निर्दलीय पार्षद बनने वालों को कुल्टी के पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी के साथ देखा गया था। अब वार्ड नंबर 65 के निर्दलीय पार्षद नदीम अख्तर को कानून मंत्री मलय घटक के साथ कुछ लोगों के बीच पाया गया है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल निर्दलीय पार्षदों को पार्टी में शामिल कर सकती है और ना भी करे तो उनका उपयोग कर सकती है। बीजेपी माइनॉरिटी सेल के पदाधिकारी जिसान कुरैशी ने कहा कि मंत्री ने चुनाव के दौरान निर्दलीयों को पार्टी में नहीं लेने की बात कही थी, लेकिन अब निर्दलीय पार्षद उनके साथ दिख रहे हैं। लगता है तृणमूल को आसनसोल उपचुनाव हारने का डर सताने लगा है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा के वैसे तो कई सारे डायलॉग बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन उनका खामोश वाला डायलॉग कुछ ज्यादा ही लोगों को पसंद रहा है। यही वजह है कि उनके बोलने के अंदाज को सुनने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते हैं। लेकिन इसी खामोश डायलॉग पर आसनसोल सीट के बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने तंज कसते हुए कहा है कि हवा में डायलॉग बोलने से कुछ नहीं होगा। हालांकि ये लोग अपनी नेत्री से डायलॉग बोलना सीख कर आए हैं। वे भाजपा को खामोश कराना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह यहाँ राजनीतिक हत्याएं हो रही है, नगर निगम चुनाव में हिंसा हुई, जिस तरह विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या बलात्कार की घटनाएं हो रही है। আমি তো আগেই বলেছি ওনাকে শুভেচ্ছা জানাই, স্বাগত জানাই। বলিউডে তার যে কন্ট্রিবিউশন তার জন্য তাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু আসানসোলে উনি কিছু করতে পারবেন না। উনি এসেই খামোশ খামোশ বলছেন। আমরা এই খামোশ শুনেই বড় হয়েছি যদিও বা, কিন্তু আজকে সত্যি আজকে যে গণতন্ত্রকে পিষে দেওয়া হচ্ছে, যে ঘটনাটা বললাম, এবং আজকে পুরো ভোট বলুন, তার আগেও খুন খারাপি, মার্ডার, আমাদের কর্মীদের কৃষ্ণাদির হাত পা ভেঙে দিল কন্যা করে, এবং আজকে দেখা যাচ্ছে রিজেন্ট পার্ক, তিলজলা, আজকে একটা বিভিন্ন জায়গা থেকে এই রাজ্যে অস্ত্র ঢুকছে, বোম ব্লাস্ট হচ্ছে, আর আমাদের এক মন্ত্রী বলছে যে এইসব ছোটোখাটো ঘটনাগুলো না হলে পুলিশ আর আদালত কি কাজ করবে। কি অদ্ভুত, মন্ত্রী সাপোর্ট করছে, আর সেখানে আসানসোলের তৃণমূলের প্রার্থী এসে বলছে খামোশ। খামোশ তো করবেনই, কারণ তার নেত্রী যে তাকে টিকিট দিয়েছেন সে তো আমাদের চুপ করাতে চাইছে, বিরোধীদের কণ্ঠস্বরকে বাকরোধ করতে চাইছে, শেষ করে দিতে চাইছে। আজকে সেই ক্যান্ডিডেট এসে খামোশ বলছে। আপনি খামোশ বলতেই পারেন, কিন্তু আমাদের যে প্রতিবাদ, আমাদের যে কণ্ঠস্বর আপনি রুখতে পারবেন না। গণতন্ত্র এখানে শেষ করে দিয়েছেন এই টিএমসি, আমরা সেটা হতে দেব না। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने एक दिन पहले आसनसोल बाईपास स्थित प्रसिद्ध घाघर बुढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। वहीं दूसरे दिन उन्होंने अपने विधानसभा केंद्र आसनसोल दक्षिण की बर्नपुर टाउन पहुंची। सोमवार सुबह उन्होंने शिवस्थान मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तृणमूल उम्मीदवार पर अपने तरीके से हमला बोला। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि आसनसोल की जनता बाहरी उम्मीदवार को नहीं चाहती है, बल्कि आसनसोल की लड़की को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है। এবং এই ধরনের হাওয়ায় ডায়লগ বলে, যেটা তারা তাদের নেত্রীর কাছ থেকে শিখেছে, হাওয়ায় ডায়লগ বলা, 1500 কেজির বাচ্চা, বিষ্ণু মাতা, এগুলো সব যে হাওয়ায় ডায়লগ উনি বলেন, তার কর্মীরা সেখান থেকেই শিখেছে। ডায়লগ মানুষ বলতেই পারে, এবং সেই কারণেই আজকে যত তারা বুঝতে পারছে যে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, মানুষ আসানসোলের মেয়েকে চায়। এটা আমি বারবারই বলেছি, আসানসোল নিজের মেয়েকে চায়। আসানসোল কোনো বহিরাগতকে চায় না, কারণ এক তো শত্রুঘ্ন সিনহার আসানসোলের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই, মানুষজনকে জানে না, রাস্তাঘাট জানে না, কি ইস্যু কি প্রবলেম জানে না। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন বহিরাগত ক্যান্ডিডেটকে এখানে বসিয়ে দিয়েছে একটাই কারণ, যাতে 2024-এ উনি ওখানে গিয়ে লোকসভাতে গিয়ে যদি উনি একান্তই যদি যেতেন, তাহলে ওখানে গিয়ে যাতে উনি চিৎকার চেঁচামেচিটা করতে পারেন। বিরোধীদের যে মমতা ব্যানার্জির টিম হিসেবে তিনি যেন ওখানে গিয়ে, যেটা উনি করে এসেছেন আর কি, উনি নিজের জায়গাতে ভোট পাননি। আজকে 2 লাখ কত 60,000 ভোটে উনি পাটনা সাহেবে উনি হেরেছিলেন, নিজের বিহারের জায়গায়। উনি কি বলতে এসেছেন? তাহলে তো নরেন্দ্র মোদী তো বেনারস থেকে দাঁড়িয়েছে, যে কেউ যেখানে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু ইউপির যে মুখ্যমন্ত্রী সে কিন্তু কাউকে বহিরাগত বলেনি। ডিফারেন্সটা এখানেই। আমার মুখ্যমন্ত্রী বহিরাগত বলে, আমরা তার কাছ থেকেই শিখেছি। বাংলার বাইরে থেকে কেউ যদি বাংলাতে আসে তাকে বহিরাগত বলতে হয়। ইউপির যে মুখ্যমন্ত্রী সে কিন্তু কাউকে বহিরাগত বলেনি,
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে যেতে পারেন, যে কোনো মানুষ যেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। আমাদের বক্তব্যটা হচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এসেছেন এতদিন ধরে, বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে বহিরাগত বলতে হয়। তাহলে কেন বহিরাগত ক্যান্ডিডেট আমাদের দেওয়া হলো, কিসের জন্য? আপনি বলছেন তিনি বলছেন খেলা হবে, কি ধরনের খেলা হবে? দেখুন, ওনারা তো আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সাথে তো খেলা করেছে এবং এখনো অবধি খেলা করে যাচ্ছে। আজকে এখানে চাকরি বাকরি নেই, আপনার পরিবারেরও ছেলেমেয়েরা আছে তারা চাকরি নেই, আমার পরিবারের ছেলেমেয়েরা চাকরি নেই, আজকে কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই, শিক্ষার অর্গানাইজেশন নেই, ডিএ দেওয়া হচ্ছে না, কিছুই তো হচ্ছে না। এটাই তো খেলা, মানুষের জীবন নিয়ে খেলা, মানুষের ক্যারিয়ার নিয়ে খেলা, ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা, এটাকেই তো খেলা বলে। दुर्गापुर थाना अंतर्गत वारिया फाड़ी के कदा रोड यौन कर्मी बस्ती इलाके में फाड़ी के एक पुलिस कर्मी ने 2 यौन कर्मियों के साथ किसी विवाद को लेकर मारपीट की। पुलिस के मारपीट से 2 यौन कर्मी बुरी तरह घायल हुए। इस मामले में दोनों यौन कर्मियों ने दुर्गापुर महकमा शासक से लिखित शिकायत दर्ज करते हुए उक्त पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। घायल यौन कर्मी ने बताया कि शनिवार की रात इलाके में किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद हो रहा था। इसी बीच वारिया फाड़ी के एक पुलिस कर्मी मामले को न समझकर हमारे ऊपर लाठी से पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आए एक यौन कर्मी को भी पीटा गया, साथ ही गाली गलौज भी की गई, जिसमें 8 साल का बच्चा भी घायल हुआ। हम लोग चाहते हैं कि उस पुलिस कर्मी के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। दुर्गापुर महकमा शासक शेखर कुमार चौधरी ने कहा कि विषय की जानकारी मिली है, पुलिस को मामले की जांच करने को कहा गया है। ঘটনাটা পরশুদিন রাতে একজনের মদ ধরেছিল, ঠিক আছে, এই দিদিটা রেখেছিল। ওই দিদিটা রাখার পর যে নূরবাবু বলেছে তোর ঘরে মদ আছে, ও বলছে না আমার ঘরে মদ নেই। তা ওর ঘর থেকে যখন মদটা বার করেছে তাহলে বলছে তুই মিথ্যে কথা কেন বললি? তো ও বলছে আমি ওকে বাবা বলি, ওকে বাচ্চা বাচ্চাটা মিথ্যে কথাটা বলেছি। ওই বলার পর দিয়ে এখন কাঁচা কাঁচা খিস্তি, ঠিক আছে, এত বাজার বাজার লেঙ্গুয়েজ কী বলবো, বলার কিছু নেই, ঠিক আছে। এটা বলার পর হয়ে গেল, দিয়ে এবার ও খিস্তি কামারি করছিল নার্গিস দিয়ে ওর মেয়ে ছেলেটাকে। তো ওর মেয়ে ছেলেটা ঘরের যত মেয়েগুলো আছে সবাই এসে মারধর করছে। মারধর করার পর ও পিনবাজি করে ফোন করেছে স্যারটাকে, ফোন করে স্যার এসে এমন করে মারধর। কি নাম তার? নূর। আচ্ছা, নূর বাবু তার নাম। কি আগেও এরকম মারধর করেছিল না? আগেও একটা মেয়েকে মেরেছিল প্রথম ফার্স্ট, তখন ওই মারার পর তখন ও তো কিছু সমাধান, ও তো কাউকে কিছু জানাই নাই, বলেও নাই, আগে মেরেছিল। তারপরে আমার এই পরশুদিন এই আমাদের ঘরে একটা পাশে বৌদি থাকে, এই বৌদিটাকেও মেরেছে, ও দাদাটাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। স্যার কেন মারছো? তো বলছে কি তুই বেশি বাড়াবাড়ি করবি, তোকেও তো খিস্তি কামড়ি করে, মারধর করে। আমি বাঁচাতে যাই তো আমাকেও লাঠি করে মারে। মারলো মানে এই নার্গিস বিবিকে ওকে মারছিল, এবার সবাই তামাশা দেখছে। তো সেই টাইমে আমি গেছি, দিয়ে যাওয়ার পর বোন দেখছি, তার আগে বোনকে মারতে হবে, কী হলো যে এই ঘটনা। বলছে স্যার আমার বোনকে কেন মারছেন? বলছে তুই বেশি বলবি তোকেও পিটাবো। দিয়ে আমাকে 2-4 লাঠি মারলো। মারার পর আমাকে আবার বলছে আমাদেরকে, বলছে উঠ গাড়িতে উঠ, বলছে তোকে নিয়ে যা। তখন আমরা বললাম কেন আমরা গাড়িতে উঠবো, এটা লেডিস পুলিশ আসুক আমাদের নিয়ে যাক, যদি অন্যায় করে থাকি, এটা জেন্টস হয়ে কেন আমাদেরকে নিয়ে যাবে। এই বলার পর কিস্তি খামারি করে, मेरे टुकड़ी के मेरे आमाके मेरे और नारगिस के। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं डीपीएस आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS,